नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी दोस्तों, आप बुक से पढ़ते रहिए या फिर और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो भी आप पढ़ते रहिए। आपको बताया है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लाता हूँ और जो भी चीज़ें होती हैं या फिर जो टॉपिक करंट में चल रहा होता है वो आपके लिए लेकर आता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें होती है पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड का वह पर्वत जो पिरामिड के आकार का है। अब दोस्तों, ये आपके लिए एक अलग तरह का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आपने इन सारे पर्वतों की ऊंचाई कितनी है और कहाँ स्थित है, ये लगभग लगभग पहले पढ़े भी होंगे। और अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं तब भी मैंने आपको ये लगातार बताए थे। तो पिरामिड के आकार का है दोस्तों, कौन सा पर्वत है? ये है कामेट पर्वत। तो कामेट पर्वत की ऊंचाई एक बार हम फिर से याद करेंगे। तो 7756 दोस्तों कामेट पर्वत की ऊंचाई है, 7756। सतोपंथ की दोस्तों ऊंचाई है 7084। चौखंबा पर्वत दोस्तों ये है, इसकी ऊंचाई है 7138। और ये तीनों पर्वत दोस्तों कहाँ है? चमोली में है। हरदेवल दोस्तों पिथौरागढ़ में है, इसकी ऊंचाई है 7151। अब आपको बतानी है 7140 किस पर्वत की ऊंचाई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये भी चमोली में स्थित है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका से उत्तर होगा कामेट। तो बाकी आपका दोस्तों रिवीजन हो गया होगा और एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम चलेंगे। आज आपको जीके के प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे। शुरुआत में मैंने कुछ उत्तराखंड के रखे हैं, बाकी अभी जीके के प्रश्न आज ज़्यादा होंगे। अब जीके पर भी दोस्तों लगातार हम काम करेंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम एवं अधिनियम उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम सन 2006 को राज्य द्वारा लागू किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। तो 2006 दोस्तों जो अधिनियम था दोस्तों, इसको लागू किया गया 22 अप्रैल 2006 से। दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपातकालीन सेवा योजना 108 17 अप्रैल 2008। युग्म सुमेलित है दोस्तों, पूछा है, सुमेलित है पूछा है, ये ध्यान रखना आपको कि प्रश्न पूछा गया है। सीएम दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2016। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004। या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी जिन्होंने उत्तर दिया बिल्कुल गलत है। आपातकालीन सेवा योजना 108 दोस्तों ये 2008 में जरूर आई थी, लेकिन ये आई थी दोस्तों 15 मई 2008 को। 15 मई 2008 को दोस्तों योजना आई थी। इसकी सहायक दोस्तों डोली सेवा योजना ये आई थी 17 अप्रैल 2012 को। और सीएम दाल पोषित योजना दोस्तों ये आई थी 2019 में। डेट फिलहाल मुझे अभी याद नहीं, 2019 में आई थी। वंदे मातरम योजना दोस्तों ये आई थी 9 फरवरी 2004 को। तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन पक्के हो गए हैं। बाकी एक नंबर के लिए कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुन-कुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? ज़्यादातर आपको इन 3 जनपदों, इन सीमांत जनपदों में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चमोली में है कुन-कुन खाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरकाशी और चमोली के बीच दोस्तों कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा है। चमोली और भी दर्रे हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच बाराहोती, लातूधुरा, ये सब बाराहोती, ये याद रखें, लातूधुरा ये महत्वपूर्ण है। तो इसका क्षेत्र दोस्तों कुन-कुन खाल दर्रा कहाँ है? चमोली में है। अगला प्रश्न है, अश्वमेलित छांटी है। अब दोस्तों वही पर्वत, चाहे दोस्तों एक बार एक चीज आपको, एक प्रश्न अगर एक बार ना याद हो ना तो 50 बार भी क्यों ना पढ़ना पड़े। ये आपने कितनी बार पढ़े हैं, याद है अच्छे से तभी ठीक है। जैसे दोस्तों मैथ में होता है कि एक क्वेश्चन हमें नहीं आता तो 50 बार भी अगर पढ़ना पड़े या फिर 50 बार भी आपको मैथ सीखने के लिए आप ऑनलाइन पढ़ने यूट्यूब वीडियो देखनी पड़े तो भी आप दोस्तों देखिए, जब तक सिलेक्शन नहीं होता। और काम क्या है, आप किसी जॉब में नहीं है या कुछ और काम नहीं कर रहे हैं तो और क्या, यही काम है। सुमेलित असुमेलित छांटी है, अश्वमेलित छांटी। माणा 72 बिल्कुल है, माणा की ऊंचाई इतनी है। केदारनाथ 69-68 दोस्तों ये भी सही है। आवई गामीन 73-55 दोस्तों ये नया है आपके लिए, ये भी सही है। जैलंग पर्वत दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, 58-84 नहीं 58-71 इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है आज दोस्तों, ये देखिए, अब मैं एक ही में दोस्तों 4 प्रश्न इसलिए वैसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके इसके लिए दोस्तों ये है, वरना बाकी मंगलाचू ताल कहाँ स्थित है 1 नंबर के लिए। बाकी इसकी विशेषता यह है कि इसके पास जाएंगे आप ताली या सीटी बजाएंगे तो ये दोस्तों यहाँ बुलबुले उठने लगते हैं, यहाँ उत्तरकाशी में है।
तो मंगलाचू ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है, लिंगा ताल चमोली में है, जराल ताल भिलंग ताल मराल ताल टिहरी में दोस्तों, ये सुकुंडा ताल अल्मोड़ा, नहीं 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 नहीं, सुकुंडा ताल होगा हमारा कहाँ दोस्तों, बागेश्वर में है सुकुंडा ताल, ये आपको बिल्कुल याद रखना। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, तो सुकुंडा ताल बागेश्वर में है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा गया है, हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। बेलमती चौहान और हंसा धनाई गायिका के रूप में नहीं है, खेल प्रशिक्षक ये भी नहीं है, महिला सक्रियवादी ये भी नहीं है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में आंदोलन के शहीद के रूप में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मुजफ्फरनगर कांड में शहीद थी दोस्तों, ये जगह ऑप्शन नंबर डी। नहीं मुजफ्फरनगर बोला दोस्तों, गलती से मैंने जल्दीबाजी में मसूरी वो मुजफ्फरनगर मसूरी बोलने के चक्कर में मुजफ्फरनगर बोल दिया, तो मसूरी कांड में दोस्तों ये सही थी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यु में अनुवाद, दोस्तों ये पशु हो गया है, इसको कुमाऊनी पद्यु में करना, आपको पद करना है, थोड़ा टाइप गलत किया हुआ। कुमाऊनी पद्यु में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही उत्तर दोस्तों LD जोशी, लीलाधर जोशी पूछा गया है प्रश्न, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, ओमेन दत्त पांडे। मनोहर श्याम जोशी दोस्तों आयोग के बहुत ज्यादा फेवरेट है, मनोहर श्याम जोशी, क्या आप, कसब, हम लोग, धारावाहिक, ये सभी नहीं क्या है, तो इसका उत्तर दोस्तों लीलाधर जोशी। कुमाऊनी पद्यु में इसको ये पद्यु कर देते दोस्तों, थोड़ा गलत है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। आज आपके लिए दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। भवानी दत्त दोषी अशोक चक्र 1984 या 85, कहीं 84 लिखा था कहीं 85, और अशोक चक्र इनको मिला है, याद रखिए बस, बहुत है। शैतान सिंह परमवीर चक्र, ये भी सही दोस्तों। इसका क्षेत्र का उपयुक्त सभी सही है, कोई गलत इसमें से नहीं। अगला प्रश्न है, अब शुरू होते हैं दोस्तों यहाँ से जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है एग्जाम में। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये आपको बताना है दोस्तों, यह है नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बन सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकती। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था। तो 2026 के बाद दोस्तों फिर से विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों ये इसमें यह था कि जो मताधिकार की आयु है, यानी कि जो वोट देने की आयु सीमा है, वो 21 से पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, अब आपको बताया कि 18 वर्ष है। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी 42वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम बनता है ऐसे प्रश्न, तो इसका क्षेत्रों का यहाँ पर हमारा 84वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। बेहद आसान क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के, अरस्तु दोस्तों नहीं, अरस्तु सिकंदर ये होगा नहीं ऑप्शन, और चित्ररंजन दास या एमजी रनाडे, तो इसका क्षेत्र दोस्तों चित्ररंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, मगध का कौन सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। कौन है इनमें से, इसका उत्तर दोस्तों महापद्मनंद, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मगध वंश का दोस्तों सम्राट है अपरो परशुराम के नाम से। अशोक को दोस्तों देवनामपीरी नाम से, और कालाशोक दोस्तों कालाशोक को काकवर्ण नाम से, काकवर्ण जैन ग्रंथ जो दिव्य अवधान है उसमें मिलता है कालाशोक का। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अजातशत्रु दोस्तों आज दिन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी पुलिस वाली, उसमें दोस्तों मैंने बताया था कि अजातशत्रु को कुड़ी के नाम से जाना जाता करके, तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। अब दोस्तों आपको जीके के जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला, अकबर द्वारा बनाएगी कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। लाल किला, दीवाने खस, पंचमहल या बुलंद दरवाजा, ये हो जाए दोस्तों पंचमहल। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये की दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था,
पावर्टी एंड ये जो एनविटी ने इंडिया, तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दोस्तों। और विलियम जोन्स ने दोस्तों, जोस नहीं, विलियम जोन्स होगा दोस्तों ये तो जैसे जोस हेजलवुड जैसे जो खिलाड़ी हैं, विलियम जोन्स होगा दोस्तों, विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स ने दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अगला प्रश्न है, गारो हिल राज्य में अवस्थित है, तो इन राज्यों में दोस्तों कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, नागालैंड या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेघालय में है। और यहाँ पर जैसे असम ऑप्शन में है, असम में दोस्तों मैकाल पहाड़ियाँ याद रख सकते हैं आप, नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ, ये भी आसान है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गारो, खासी, जयंतियाँ, ये सब हमारे कहाँ है? मेघालय में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम बन सकता है, आयोग जरूर पूछता है इस तरह के प्रश्नों को। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गोपाल था। ये आयोग ने दोस्तों वीडियो के या किसी पेपर में पूछा था 1 नंबर के लिए, याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सोलंकी। अहिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो सोलंकी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी राष्ट्रकूट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश से भी प्रश्न बनते हैं। पल्लव वंश की दोस्तों राजधानी थी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की दोस्तों स्थापना की थी सी विष्णु ने, सी विष्णु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर होगा सोलंकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर में स्थित नहीं है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सागर अरब सागर में स्थित नहीं है? कोवलम बीच, वर्कला बीच, पोलोलेम बीच या फिर राधानगर बीच। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी राधानगर बीच। ये दोस्तों कहाँ है? ये है अंडमान निकोबार में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला जिम्नास्टिक है, ये आपको दोस्तों बताना है कौन है जिम्नास्टिक। दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, दीपा पुनिया, दीपा संधू, सभी दीपा हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दीपा कर्माकर, आपने नाम सुना होगा दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला या अतरंजी खेड़ा। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये कौशाम्बी हस्तिनापुर नहीं हो सकता करके, तक्षशिला भी नहीं हो सकता, ये होगा दोस्तों अतरंजी खेड़ा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी हुमायूं और शेरशाह, इनके बीच भी महत्वपूर्ण युद्ध बात कर लेते हैं। कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह के बीच। चौसा का युद्ध भी इनके बीच हुआ था। धर्मत का युद्ध दारो शिको और औरंगजेब के बीच हुआ था, 2-3 युद्ध लगातार हुए थे। तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिको के बीच हुआ था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आयोग ने पूछा हुआ था। तो ये जजाऊ का युद्ध दोस्तों ये हो जाएगा मुअज्जम और आजम के बीच। अगला प्रश्न है, वह चट्टान जिसमें जीवावशेष पाए जाते हैं। आज दोस्तों जीके के ही ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे आपको, क्योंकि आज जीके की बारी थी, उत्तराखंड के वो शुरुआत में मैंने आपको दे दिए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अवसादी। वह चट्टान जिसमें जीवावशेष पाए जाते हैं, तो ये अवसादी में होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, विलियम गॉडफ्रे, सीएम एंड्रयूज, बे मिलर या डब्ल्यू क्वागुर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सीएफ एंड्रयूज। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों भी देखने को आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? पुरोहित, उपाध्याय, आचार्य या फिर अर्धरूरी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है? अब सिंपली दोस्तों ये आ सकता है कि लोकसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, या इनमें से कोई नहीं। असत्य पूछा दोस्तों, असत्य। आगे लोकसभा अनुच्छेद, तो इसे दोस्तों चलो 181 मान लीजिए। फिर ये अगर 81 जीरो ये दोस्तों 1 हटा दें तो 81 में लोकसभा है दोस्तों, जरूर है। अब इसे दोस्तों यहाँ पर 181 दोस्तों ये गलत हो जाएगा। बाकी संसद का 79 में है,
राज्यसभा का 80वां है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों दोनों सही है। कौन सा असत्य है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसको अगर आप एक हटा दें दोस्तों 81, तो लोकसभा किस में है, तो अनुच्छेद 81 में है। 79, 80, 81 तो क्रम आए थे दोस्तों, ये याद रखेगा। बाकी ये ऑप्शन भूल जाइए अभी 181 करके। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 80 में 81 में लोकसभा है। तो इन्हें तीनों को याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, बाणभट्ट निम्न में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो इसका क्षेत्र का दोस्तों हर्षवर्धन का। अकबर के दरबार में दोस्तों कौन था? तानसेन और भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का दोस्तों दरबार में दोस्तों कालिदास समेत और भी कई लोग थे। कालिदास याद रखिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर हमारा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। अगला प्रश्न है, मिस सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ, मिस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा मिस नहीं होगा, ये मीरा सेठ, याद आया। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है दोस्तों? यह है हथकरघा एवं हथकरघा के विकास में। यह आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघा के उत्पादों विकास में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? राष्ट्रपति से, सर्वोच्च न्यायालय से, भारत की जनता से या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से? तो इसका क्षेत्र का दोस्तों, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? इनमें से बताना आपको। तार, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, साइबेस या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, वातावरण, स्टार मंडल। तो स्टार मंडल मत कर देना दोस्तों, इसका क्षेत्र होगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है प्रश्न। तो साइमन कमीशन का गठन आएगा दोस्तों तो 1927 में हो गया था, लेकिन भारत आया दोस्तों 3 फरवरी 1928 को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के पसंद का उम्मीदवार था। ये आपको दोस्तों बताना है, महात्मा गांधी के पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों पट्टाभी सीताराम मैया, गांधी जी के फेवरेट थे पट्टाभी सीताराम मैया, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपुरा अधिवेशन था तो 1939 में हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पट्टाभी सीताराम मैया गांधी जी के फेवरेट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई? तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों आयोग का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नाबार्ड की स्थापना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1990 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में, ये भी याद रखिएगा। 1986 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, और इसके अलावा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी 1986 का है। बहुत ज़्यादा दोस्तों एग्जाम बनता है। तो नाबार्ड दोस्तों ये हो जाएगा 1982 का। बाकी रिवीजन हो रहा है, पहले पढ़ा अच्छी बात है, बाकी रिवीजन तो हो रहा है आपका। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण से वर्षा प्राप्त करता है? तो किससे करता है दोस्तों? पर्वतीय, संघनन, सवनीय, क्षारीय। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तामसन तस्मान पुर्तगाल, और क्रिस्टोफर कोलंबस हॉलैंड, और वास्को डी गामा ग्रेट ब्रिटेन। तो वास्को डी गामा दोस्तों ये तो पुर्तगाली था, ये हमें पता है, ये सुमेलित नहीं है, ये पुर्तगाली था। इसका क्षेत्र दोस्तों कैप्टन कुक होगा, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसमें से जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों ये कहाँ के थे? स्पेन के, हॉलैंड के ना होकर के स्पेन के थे। तो ये उसका क्षेत्र का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? ये आपको दोस्तों बताना, इनमें से कौन सी घटना थी?
कर्नाटक अभियान, अफजल खां का आक्रमण, गुजरात अभियान या फिर शाइस्ता खां की रणनीति। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्षेत्र होगा दोस्तों कर्नाटक अभियान, शिवाजी का अंतिम अभियान था। शिवाजी के दोस्तों गुरु का नाम आपको याद रखना। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। राजनीतिक गुरु कोणदेव थे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। औरंगजेब ने शिवाजी को दोस्तों राजा की उपाधि दी थी, तो इसका क्षेत्र का कर्नाटक अभियान। तो दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन आज जीके के। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। दोस्तों इसका क्षेत्र का मोहम्मद गौरी। जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसके अलावा दोस्तों एक जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और जो देश को हानि जयचंदू से होती वाला, तो इनके बीच दोस्तों चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 में हुआ था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मोहम्मद गजनवी ऑप्शन में है। मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है मोहम्मद गजनवी को। गजनवी भी जबरदस्त था। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू को बिल का विरोध, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध, हिंदू कोड बिल का विरोध, ये आपको याद रखना है। भारत में, ये कोड दोस्तों थोड़ा गलत है, इसको कोड कर लीजिए। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसका क्षेत्र का दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किया, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहीं पर आज, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और आप दोस्तों एक क्वेश्चन अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। यहाँ पर होगा कोड, ये हो जाएगा इसका से उत्तर राजेंद्र प्रसाद।